हेलो एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। नहीं, उतना सूट नहीं कर रहा हम पे यार। नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम बातें कर रहे थे प्रिज्म की। हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, वहीं से अपन खेला को शुरू करते हैं। आप अपना और अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल वाल रखिएगा, अपनी आंखों का खास करके ख्याल रखिए भाई साहब। ये ऑनलाइन पढ़ाई में लगातार मोबाइल में देखते हुए काफ़ी स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रखें। और ऐनक अगर आपके पास हैं तो आप ब्लू रे फिल्टर वाले यूज़ करेंगे तो उससे ब्लू रेज का इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें कि आंखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन आंखों का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। बगैर आंखों के काम चलने वाला नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उसके बाद पढ़ाई सेकेंड नंबर पे, पढ़ाई तो होती रहती है, मतलब चलेगी, अपने को करना ही है। खैर, तो अपन अपने खेला को शुरू करते हैं। अपन लास्ट टाइम जाते हुए शायद एक सवाल हमने होमवर्क में दिया था। हम प्रिज्म के बारे में पूरी पीएचडी शायद कर चुके हैं, आप उस पर खूब सारे सवाल सॉल्व कीजिएगा। अपन जो प्रिज्म में जाते जाते एक सवाल आपको देके गए थे होमवर्क में, उसी सवाल से आज के खेला को एक बार पुनः जो है शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमें वो सवाल देखना होगा। फिर अपन डिस्पर्जन पे आगे बढ़ जाएंगे। डिस्पर्जन अगर सही टाइम पे पूरा हो जाता है तो हम स्पेरिकल रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे। डिपेंड करता है टाइम पे, शायद स्पेरिकल रिफ्रैक्शन शुरू ना कर पाए, डिस्पर्जन पे सब का खेला आज खत्म कर देंगे, तो स्पेरिकल रिफ्रैक्शन जो है नेक्स्ट वाले से शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब, तो हमने लास्ट टाइम जाते जाते आपको एक सवाल दिया था। सवाल कुछ ऐसा था, होमवर्क में एक सवाल दिया गया था। अगर होमवर्क में आपने सवाल नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ। सवाल ऐसा था, हमारे पास एक प्रिज्म है, हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। मैं अपने लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे बड़ा बड़ा लिखना है। हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा साइज बड़ा रखना है ना, भूल जाते हैं भाई। हमको लगता है कि ज्यादा कंटेंट लिखते हैं, उसी चक्कर में थोड़ा थोड़ा छोटा लिख देते हैं। खैर, होमवर्क में एक सवाल दिया गया था आपको कि एक प्रिज्म है PQR। एक प्रिज्म क्या है, PQR, और यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अच्छा भाई साहब, लाइट आ रही है, लाइट इससे टकराती इधर की तरफ जा रही है, ऐसे चली गई है कि नहीं यार, है ना। आपसे पूछा था, ये मान लो R1 हो गया, ये R2 हो गया, है ना। आपको पर सवाल में पूछा था कि ये एंगल A दिया हुआ है और इस वाले प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो थीटा सी है। क्रिटिकल एंगल क्या है, थीटा सी है। आपको क्या करना था, आपको बेसिकली पता करना था कि वो कंडीशन बताइए, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द रिलेशन। पहला सवाल उसमें था कि फाइंड द रिलेशन, फाइंड द relation between A and theta C। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। थीटा C क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो रिलेशन A और C के बीच में बतानी थी अपने को। so that जो है आपको ये पता करना था, so that rays source always TIR at PR surface, ये सारे सवाल हमने कर दिया था होमवर्क में, इसका भाई दिया था। यहां से लाइट आई, इंसिडेंट एंगल ये हो गया, इससे टकराई, ठीक है, और थीटा सी उसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ, ए दिया, और आपसे बोला था कि वो कंडीशन बताएं, यानी ये और थीटा सी के बीच में रिश्ता बताएं कि मतलब जो है राइट हमेशा यहाँ पे TIR शो करे, यानी लौट के वापस आए, मतलब बाहर नहीं जाए, ये सवाल शायद हम कर चुके थे। और इसका दूसरा वाला सवाल, यानी कि वो कंडीशन बताइए कि लाइट हमेशा बाहर जाए, वो आपको होमवर्क में दिया गया था। तो पहले अपन जो है पुराने वाले सवाल को देख लेते हैं। पुराने वाले सवाल में हमें वो कंडीशन पता करनी है किसके बीच में, ए और थीटा सी के बीच में, जिससे कि लाइट जो है ए जो PR फेस है अपना, PR वाले फेस पर टकराने के बाद में वापस अंदर ही आए। ऐसा तभी हो सकता है जब R2 जो हो वो क्या हो, थीटा सी से कम, सॉरी R2 क्या हो, थीटा सी से बड़ा हो। अगर R2 थीटा सी से बड़ा होगा तभी ना रे अंदर आएगी, क्योंकि R2 जो है आपका इस वाली सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो गया, थीटा सी क्रिटिकल एंगल है। अगर R2 की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हुई तो इस बात की तो गारंटी है कि भाई साहब रे वापस टपा खा के इधर आ जाएगी। ओहो, इसका मतलब ये है कि R2 की हर वैल्यू जो है वो थीटा सी से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर TIR होना है तो R2 की मिनिमम वैल्यू को भी थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। R2 की मिनिमम वैल्यू हर कंडीशन में लगा दे, इसका मतलब तो हमेशा
हो गया ना भाई, हर केस में लाइट को रिफ्लेक्ट होके वापस ही आना है। इसका ये मतलब हो गया कि R2 की मिनिमम वैल्यू को भी थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें R2 की मिनिमम वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होगी? A होगी, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, आपको क्या चाहिए? R1 क्या हो जाएगा? A माइनस R2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हमको अगर हमें अगर R2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, R2 की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तब आपके पास जो R1 होगा उसकी कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? मैक्सिमम वाली। यानी R1 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आपको क्या चाहिए? R2 की मैक्सिमम वैल्यू। सोच के देख, है कि नहीं यार? सॉरी, R2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए R2 की मिनिमम वैल्यू। R2 की मिनिमम वैल्यू, तो R1 का हमें क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी ये पता करते। अब आप ध्यान से देखें तो आप क्या ऐसा बोल सकते हैं अपन, R1 मैक्सिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप यहां से आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि टिक टिक टिक, ये वाला एंगल हो गया है I और ये वाला एंगल हो गया है R1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 इंटू साइन I मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। मुझे क्या चाहिए? R1 की मैक्सिमम वैल्यू। R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब I की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं यार? ओहो, अब आप ध्यान से सोचिएगा तो I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप सोच के देखिए, I जो है वो नॉर्मल से एंगल है, I की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 90। बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो जाए भाई साहब, मतलब I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90। यानी यहाँ जो I है वो मैक्स जो है वो 90 के आसपास जा सकता है, यानी 89.9999, 7 पीढ़ियों तक 9 लिखता जा। यानी आपके पास हो जाए ग्रेजिंग इंसिडेंट। क्या हो जाए? ग्रेजिंग इंसिडेंस। बड़ा लिखने का हम भूल गए, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। जब आपके पास जो है ये वाली कंडीशन हो जाए, मतलब जो है आपके पास लाइट ऑलमोस्ट जो है 90 डिग्री के एंगल पे आएगी, तब ये इधर की तरफ जा रही होगी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा सी। 89.99, एग्जैक्ट 90 होगी, सीधी निकल जाएगी ना यार। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात कर रहे हैं 89.99 की, यानी कि जब ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, इसको उल्टा भी तो सोच के देखना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, कि यहां से लाइट गई होगी, लाइट को तो अपन रिवर्स मार सकते हैं ना यार। अगर आप ध्यान से देखें, यहां से लाइट गई होगी तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ये जो है आर जो ये आई हो जाएगा, ये फिर आर बन जाएगा उल्टा करेंगे तो इसका मतलब ये थीटा सी रहा होगा, तभी आपके लिए जो है ये 90 आया होगा। क्या आप हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब I की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री मतलब 89.9999, यानी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, है कि नहीं यार? ओहो, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? ऐसा तभी होगा, I की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तब आपको R1 की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा सी के बराबर हो, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा सी। अच्छा, R1 की जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो R2 की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। R1 की, अच्छा R2 की वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या? अगर आप ध्यान से देखें, R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। जब आपको मिल रहा है R1 की वैल्यू थीटा सी, R1 की वैल्यू क्या मिल रही है? मैक्सिमम थीटा सी, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो उस वाले केस में R2 आपको क्या मिल गया है? मिनिमम मिल गया। R2 मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? A माइनस थीटा सी। अब अपन जानते हैं कि R2 की मिनिमम वैल्यू को भी थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। R2 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है A माइनस थीटा सी, A माइनस थीटा सी। इसको किससे बड़ा होना चाहिए? थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब A मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी। अगर जो है A की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी होगी तो भाई साहब रेज हमेशा हमेशा अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी भाई साहब। कौन सी सरफेस की बात हो रही है? पीआर सरफेस की। कौन सी सरफेस की? पीआर सरफेस पे पक्का टप्पा खाने के बाद में वो वापस ही आएगी, यानी रिफ्लेक्ट करके वापस ही आएगी। ऐसा तब हो, मतलब उसके लिए कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म को ट्वाइस ऑफ थीटा सी होना
चाहिए। तो ये सवाल तो अपन बात कर चुके थे कल, मतलब जो है लास्ट वाली क्लास में हमने बात कर ली थी, है कि नहीं? जेई वाले में कर ली थी, मेडिकल वाले में हो सकता है अभी देख लो आप। क्या अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा बोले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट में कहा सवाल आता है, मतलब ये कंडीशन निकालने का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आसान आसान है, मतलब थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, जब ये कर चुके थे तो फिर होमवर्क क्या था? होमवर्क में सवाल था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा सी सो दैट रे ऑलवेज पास कर रही है, ऑलवेज क्रॉसेस पीआर सरफेस। लोग बोलेंगे इसका जस्ट उल्टा कर लो, है कि नहीं यार? तो आपने किया होगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, वो कंडीशन बताइए, आपको वो कंडीशन बतानी है जहां पे रे जो है हमेशा जो है वो सरफेस को क्रॉस करे। क्या कंडीशन करेंगे भाई साहब? हमेशा क्रॉस करे, इसका मतलब क्या है? हमेशा क्रॉस करे इसका मतलब टीआईआर नहीं हो रहा है, हमेशा क्रॉस करने का मतलब मेरे को तो एक बात समझ में आ गई कि यार जो है वो R2 जो है ना, वो थीटा सी से कम है ना? R2 हमेशा थीटा सी से। मैंने कहा अच्छा, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि R2 की मैक्सिमम वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा? थीटा सी से कम होना पड़ेगा। अरे भाई R2 को हमेशा थीटा सी से कम होना है, तो R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको भी तो थीटा सी से कम होना पड़ेगा ना भाई साहब, तभी तो ऐसा होगा। अच्छा R2 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा R1 प्लस R2A होता है, इसमें कोई लास्ट शर्म वाली बात नहीं है। तो मुझे अगर R2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है कि नहीं यार? अच्छा A माइनस, तो R1 की कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? मिनिमम वैल्यू। अच्छा, और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1? अगर मुझे R1 की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या मुझे I की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी? अरे आगे नहीं यार, I की मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? सोच के देख, I की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सोच के देखना यार, I की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है आत्मा, कि ये जो है चल जा भाई साहब, बहुत बढ़िया चल रहे का, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह का बोर्ड, है ना? आई की मिनिमम वैल्यू नहीं, नॉर्मल के अलाउ आ जाए भाई साहब लाइट से, आई की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तब क्या R1 भी 0 हो जाएगा? कहां सीधी निकल जाएगी नहीं यार, इस वाले केस में R1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आई की मिनिमम वैल्यू 0 हुई तो R1 की भी मिनिमम वैल्यू 0 मिल जाएगी, और अगर R1 की मिनिमम वैल्यू 0 मिल गई है तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? R2 की मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल जाएगी, वो आ जाएगी A माइनस 0 यानी A O, और R2 की मैक्सिमम वैल्यू को भी किससे कम होना पड़ेगा? थीटा सी से कम होना पड़ेगा, यानी R2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी A, इसका मतलब A को भी थीटा सी से कम होना पड़ेगा। अगर A थीटा सी से कम हुआ तो क्या रे हमेशा इस PR को क्रॉस करेगी। ओ, एक बात समझ में आई कि अगर A की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी हो, किससे बड़ी हो? 2 थीटा सी से बड़ी हो, तो हमेशा अंदर रहेगी। ओहो, बड़ा लिख लेते हैं भाई, अंदर रहेगी, हमेशा अंदर रहेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा अगर A जो है वो थीटा सी से छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया? थीटा सी से, तो हमेशा बाहर जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा भाई साहब, अगर तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो A की वैल्यू या तो 2 थीटा सी से बड़ी होगी, 2 थीटा सी से बड़ी हुआ तो हमेशा अंदर रहेगी, और थीटा सी से कम हुआ तो हमेशा बाहर जाएगी। तेरे दिल में एक ख्याल आया कि यार अगर A की वैल्यू थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में क्या होगा? अरे भाई इस सवाल का तो आंसर हो गया। इस सवाल पहले वाले सवाल में पूछा था कि हमेशा अंदर रहे, कंडीशन क्या होगी? हमेशा अंदर रहे उसकी कंडीशन हो गई कि A जो है 2 थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। हमेशा अंदर रहने का मतलब वो PR से टकरा के वापस आ जाएगी, है ना? और हमेशा बाहर चली जाए तो A को जो है थीटा सी से कम होना पड़ेगा। तेरे दिल में एक ख्याल आया होगा कि अगर A की वैल्यू इस रेंज के बीच में आ जाए, क्योंकि A 2 थीटा सी से बड़ा और थीटा सी से कम, अरे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि A थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में हो जाए, तब क्या होगा, है कि नहीं यार? तो आइए PhD करते हैं कि अगर A की वैल्यू जो है आपके लिए थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में हो, तब अपने को क्या करना है ना? सोच के देखिए आप, क्या लगता है आपको? रफ में ट्राई करें पैरेलली। बोर्ड साहब मान लीजिए,
थोड़ा साफ हो जाइए। अच्छा अच्छा, यार बोर्ड साफ करना बहुत खराब है। चलिए, हाँ, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो 2 थीटा सी से कम है और मान लीजिए थीटा सी से बड़ा है। मान लेते हैं कि अब क्या होगा भाई, ऐसे मतलब जो है 2 थीटा सी से बड़ा हुआ तब तो पक्का अंदर रहेगी। थीटा सी से मतलब हम ये पता कर चुके हैं कि अगर ए की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी है, किससे, 2 थीटा सी से, तो हमेशा अंदर रहेगी, हमेशा अंदर रहेगी। ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं। दूसरा मैंने कहा अगर ए की वैल्यू थीटा सी से कम हुई तो हमेशा बाहर जाएगी। ये सारी बातें कौन सी सरफेस के लिए हो रही है, ये सरफेस हो रही है पी आर के लिए। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो और 2 थीटा सी से छोटी हो, तब क्या होगा, आइए देखते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मार्कर जी आपको तुरंत करने की जरूरत है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि इधर से रे आ रही है और ए अपन ने जो भी लिया है वो इस वाले रीजन में, कहां से कहां तक, थीटा सी से बड़ा है और 2 थीटा सी से छोटा है। मैंने क्या किया, मैंने कहा टाइम पास करते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया कि ए इस वाले रीजन में। मैंने कहा वेरी क्या करवा सकते हैं, मैंने कहा वो वेरी करवा सकते हैं अपन आई को अपन वेरी करवा सकते हैं। आओ टाइम पास करते हैं। मान लीजिए कि अपन आई की मिनिमम वैल्यू के नॉर्मल के अलोंग ही रे को लेके आते हैं। नॉर्मल के अलोंग लेके आए तो रे क्या सीधी चली जाएगी, मैंने कहा हाँ, सीधी टकराएगी इस सरफेस से जाके। अच्छा भाई साहब, आई की वैल्यू हो गई है 0, आई की वैल्यू 0 हो गई तो R1 की वैल्यू भी हो गई है 0 और R1 प्लस R2 होता है A। तो यहां पे जो आपके पास जो R2 आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू A हो जाएगी। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार, R2 की वैल्यू हो जाएगी A, क्योंकि R1 प्लस R2 A होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, आई की वैल्यू आपके पास 0 थी, तब आपके पास R2 हो गया A। अच्छा जाना आना नहीं जाना वो कौन डिसाइड करेगा, वो तो ये वाला R2 ही डिसाइड करेगा ना। मैंने कहा आई की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी, आई की वैल्यू मान लीजिए कि अपन ने बढ़ा दी। बढ़ाते अगर अपन मैक्सिमम तक लेके जाते हैं, मान लो कि सोचते हैं भाई कि ऐसा कुछ हो कि आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैंने कहा मैक्सिमम क्या हो सकती है, आप ध्यान से अगर देखो, ये आपके पास नॉर्मल हो गया। आई की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब आप ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात कर रहे हो, यानी वो 90 हो जाए। क्या हो जाए, 90 हो जाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आई की वैल्यू हो जाए यहाँ पे 90 डिग्री। ओ, ये 90 होने का मतलब ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सी। आप उल्टा सोच के देखिए, अगर लाइट उधर से आ रही होती तो ये थीटा सी होता और बाहर की तरफ ये 90 पे गया होता। अच्छा, तो इस वाले केस में आपके पास जो है ये वाला एंगल क्या आ गया है, ये वाला एंगल आ जाएगा a माइनस थीटा सी। लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा दोनों को जोड़ोगे। अरे ये अपना R1 हो गया ना यार, R1 इज इक्वल टू थीटा सी, R2 की वैल्यू a माइनस थीटा सी, दोनों का सम क्या होना चाहिए, अरे R1 प्लस R2 को तो a होना पड़ेगा ना लल्ला। ओहो, तेरे पास जो R2 आया है उसकी वैल्यू है a माइनस थीटा सी। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज पा रहे होंगे कि आप जो है आई को क्या कर रहे हैं, 0 रखा है पहले। यहाँ पे आपने क्या रखा, आई को 90। मैं पहले बता दूं कि हमने ए फिक्स कर, ए की रेंज फिक्स है। ए से बड़ा हो तो क्या होगा वो पता लग गया, ए से कम होगा तो क्या हो गया पता लग गया। अब मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू अगर मान लीजिए कि थीटा सी से बड़ी और 2 थीटा सी से छोटी हो, है कि नहीं है ना, तो पढ़ रहे हैं तो पूरी पीएचडी ही कर डालते हैं। अब जाते हैं, मैंने आई की वैल्यू को मतलब जो है मैं, अच्छा मैं आर की वैल्यू, R2 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई रे बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये R2 डिसाइड करेगा। अगर R2 की वैल्यू थीटा सी से कम हुई तो पक्का बाहर जाएगी और थीटा सी से बड़ी हुई तो पक्का अंदर आएगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक चीज मैंने इन दोनों से ऑब्जर्व की कि अगर मैं आई को बढ़ाऊं, मैंने आई को बढ़ाया, क्या बढ़ा भाई साहब, मैंने आई को बढ़ाया तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आई था के कारण R1 बहुत छोटा था, R बस 0 था। तो जैसे जैसे मैं आई को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे R1 बढ़ रहा है। और R2 अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ A था, यहाँ A माइनस थीटा सी हो गया है, यानी कि R2 कम हो रहा। R2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप ध्यान से देखें कि जितना R2 कम होगा, अंदर रहने की पॉसिबिलिटी के साथ क्या होगा, क्या लगता है आपको, जितना R2 कम होगा उतना अंदर रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, मतलब अंदर रहने की पॉसिबिलिटी
कम होगी कि ज्यादा होगी? सोचिएगा, आप सोचिए एक सेकेंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना R2 अंदर हो कम होगा उतना ही जो है 1 अंदर रहने की पॉसिबिलिटी, अंदर रहने की पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों बोला मैंने? या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाहर जाना, बाहर जाना। समझे आप? अब नहीं समझे ना? जैसे जैसे R2 बढ़ता रहेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्मल हो गया, मान लो कि मैंने ये नॉर्मल डाल दिया, टिक टिक टिक, और ये वाला एंगल हो गया है R2। जैसे मैं R2 बढ़ाऊंगा, 0 से लेके बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तब तक जो रे बाहर जाएगी। यानी R2 जैसे जैसे R2 बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास जो है रेस के बाहर जाने की, अंदर रहने की पॉसिबिलिटी, यानी जैसे जैसे आप जो है R2 को बढ़ाएंगे तो आपके पास जो है अंदर रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेके जाएंगे और R2 को घटाएंगे तो अंदर रहने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी ना। अरे R2 को कम कर रहे हैं, R2 को कम करने का मतलब क्या? बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। R2 को कम करेंगे, थीटा सी से कम हो जाएगा तो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, पॉसिबिलिटी। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे आप I को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका R2 कम हो रहा है कि नहीं? R2 कम हो रहा है। अगर R2 कम होते होते, R2 कम होते होते थीटा सी के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? थीटा सी के बराबर, है कि नहीं यार? R2 कम होते होते थीटा सी के बराबर हो जाएगा, तब तक तो रेस जो है TIR कर रही होगी, अंदर रहने की पॉसिबिलिटी। और अगर R2 की वैल्यू थीटा सी से भी कम हो जाए तब बाहर चली जाएगी। सोच के देख यार, मास्टर ऐसे ही बता रहा है कि कहीं कहीं आता है तो पूरी PhD कर लेते हैं। तो तूने सोचा कि यार R2 कम होता जाएगा, वो I के बढ़ने के साथ में ऐसा हो रहा है। R2 मिनिमम जो कम हो सकता है, मतलब जहां तक जो है TIR शो करेगी अंदर रहने की पॉसिबिलिटी, वो आपके पास थीटा सी हो सकता है ना। वो I के बढ़ने के साथ हो, मैंने कहा I बढ़ते बढ़ते एक दिन I नॉट हो गया। क्या हो गया है? I नॉट। तब जो R2 घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा? थीटा सी के बराबर। I बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? I नॉट। R2 घटते घटते क्या हो गया? थीटा सी, है ना। इस पूरी घटना के दौरान जो रे थी वो बाहर जा रही थी कि अंदर जा रही थी? क्योंकि इस वाले केस में, इस पूरे रीजन में जो था आपके पास R2 था वो थीटा सी से बड़ा था। अगर वो थीटा सी से बड़ा था तो फिर रे बाहर जा रही होगी, है कि नहीं यार? अगर अच्छा, आप क्या समझे इसका मतलब? मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बताऊं भाई साहब, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। एक मिनट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने I को बढ़ाया, मैंने I को बढ़ाया, क्या किया? जरा ध्यान से देखें। चलो भाई, मैंने I को बढ़ाया, मैंने I को बढ़ाया, I टिक 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 टिक। मैं जानता हूं मैंने I को 0 से 90 भी किया था, उससे R2 काफी कम हो रहा था, है कि नहीं यार? मैंने I को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे एंगल पे ले गया, I नॉट पे, जहां पे ड्र ये जा रहा ऐसे, यहां पे ये एंगल थीटा सी के बराबर हो जाए और ये ड्र जस्ट 90 पे आ गया। ये टिक 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 टिक, है कि नहीं? आप बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप I को बढ़ा रहे हैं, I को बढ़ाने के कारण R1 जो है वो बढ़ रहा है, उससे ये घट रहा है, ये घटते घटते थीटा सी हो जाए, उससे भी कम हो जाएगा, रे पक्के अंदर आ जाएगी ना। इसका मतलब ये है कि I जब I से लेके I नॉट तक था तब तक जो है रेस बाहर जा रही थी। तब तक रेस क्या कर रही थी? I जब I से लेके I नॉट तक था तब आपके पास जो थीटा सी, ये जो R2 था वो थीटा सी से बड़ा था, है कि नहीं यार? और अगर थीटा सी से बड़ा था तो रेस बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी। हो, चलिए भाई साहब सोच के देख। अच्छा, तो मतलब आप क्या समझे कि यार I नॉट फिर पता कर लेते हैं कौन सा वो एंगल होगा जहां जहां तक ऐसा होता रहेगा। मैंने कहा I नॉट पता किया जा सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ये हो गया है A, तो 1 इंटू साइन I नॉट इंटू म्यू साइन आपके पास हो जाए। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा सी होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो ये वाला एंगल हो जाएगा A माइनस थीटा सी, यानी A माइनस थीटा सी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो I नॉट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस थीटा सी। तो क्या अब आप उन सारी बातों को समराइज करते हैं? मैंने कहा हाँ कर लेते हैं यार, बहुत हो गया। क्या
कि यार ए अगर, ये देखो जरा ध्यान से, नोट बना के भी आप बात को लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है कि अगर ए की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी होगी, तब आई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कुछ आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ए की वैल्यू 2 थीटा से बड़ी रहेगी तो ये रिजल्ट लास्ट में याद रहेगा, तो अपन तुरंत सवाल को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि फाइनली आप नोट बना लें कि पहला पॉइंट, अगर ए की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी रहेगी, कोई सा भी आई आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलवेज का मतलब, फिर ऑलवेज का मतलब ऑलवेज कंसीडर करके किया तो हर आई की वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो अंदर ही रहेगी मतलब वो इस सरफेस से टकरा के अंदर टीआईआर करेगी। अच्छा, दूसरा वाला कंडीशन कि अगर ए की वैल्यू थीटा सी से कम हो, छोटा तो नहीं लिखा ना ये, ए लेस देन थीटा सी, तो पक्का बाहर जाएगी। तू आई की वैल्यू कुछ भी रख दे, तेरे आई की वैल्यू कुछ भी रखने से इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तीसरा जो नोट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट किसके लिए है? तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपके पास ये ए की, अब यहां से अगर ए की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो और 2 थीटा सी से कम हो, तो खेला जो है फिर वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। तब क्या होगा, अगर आई की वैल्यू मान लो कि 0 से लेके कहां तक हो, I0 तक हो, अगर आई की वैल्यू I0 तक हो, तब आपके पास इस वाले केस में R2 जो थीटा सी से बड़ा होगा, अगर R2 थीटा सी से बड़ा होगा, बाहर जा रही नहीं, R2 अगर थीटा सी से बड़ा होगा तो आपके पास बाहर नहीं जा रही होगी, भाई अंदर रह रही होगी। क्या फास्ट कर दो, पता नहीं, अंदर रह रही होगी। अगर R2 आपके पास थीटा से, सॉरी गलत लिखा, R2 जो है वो आपके पास जो है वो बेसिकली R2 अगर मतलब जो है थीटा से, तो वो अंदर रह रही होगी। R2 अगर थीटा सी से बड़ा होगा तो हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोला था, अब तो दोबारा से बोल। आई अगर R0 से लेके I0 तक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस वाले केस में आपके पास जो है आई की वैल्यू I0 तक जाएगी, तो आपके पास R2 की वैल्यू जो थीटा सी से बड़ी रहेगी, तो रे बाहर जा रही होगी। हाँ, तो हाँ, R2 थीटा से बाहर, अंदर रह रही है, सॉरी बाहर से गलत लिखा, अंदर रह रही होगी, अंदर रहेगी, है ना। अच्छा, और अगर आई की वैल्यू I0 से बड़ी हो, लेस देन इक्वल टू पाई बाई हो, तब क्या होगा, तब बाहर चली जाएगी। क्यों बाहर चली जाएगी? क्योंकि उस वाले केस में आपके पास R2 की वैल्यू जो आप आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास R2 कम हो जाएगा, और R2 की वैल्यू थीटा सी से कम हो जाएगी। थीटा सी से कम होगी तो फिर TIR नहीं होगा, मतलब रेस बाहर चली जाएगी। क्या हो जाएगा, बाहर चली जाएगी, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे जैसे आप आई बढ़ा रहे हैं तो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि आई की वैल्यू 0 से लेके I0 रहेगा, तब तक जो है अंदर रहेगी, और I0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में R2 जो है वो थीटा सी से कम हो जाएगी, बाहर जा रही होगी, ये गलत लिखा होगा कि R2 ये चीज गलत लिखी, तो आप ठीक कर देना, ठीक है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कैमरा कुछ बोलता नहीं है ना, जो लिख दे मास्टर, क्या है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, उतना होता चलता है। तो आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई कि यार अगर मान लीजिए कि भाई आपके पास जो ए है वो थीटा सी से लेके 2 थीटा सी के बीच में रहे, तो फिर वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट एंगल क्या है। अगर इंसिडेंट एंगल 0 से लेके I0 के बीच में हो, तब रेस अंदर रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा होगा TIR, कौन सी सरफेस पे, ये हो रहा होगा सरफेस PR पे। और अगर वैल्यू I0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा, तब जो है आपके पास जो एंगल है वो थीटा सी से कम हो जाएगा, कौन सा वाला, R2 वाला, तो रेस बाहर की तरफ चली जाएगी। अच्छा भाई सब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्यों इतना टाइम पास किया? क्योंकि ये रिजल्ट काम आते हैं, तो ये नोट 1, नोट 2, नोट 3 जो है ये समझ लिया। अच्छा लोग बोलो I0 क्या, मैंने कहा ये रहा, क्या ये याद करना? मैंने नहीं भाई, ये समझ की किया क्या है ना, तो इसको समझ ले, मतलब इसको समझ ले, ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छा सवाल हो गया, अपन ने बढ़िया टाइम पास उसमें कर लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप की बातें करते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं डिस्पर्सन। क्या? डिस्पर्सन। चलिए, प्रिज्म का ये खेला खत्म हुआ, मतलब और भी अपन सवाल करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, तो उनको ऐड तो हमेशा किए। अब जैसे थोड़ी है कि प्रिज्म के साथ प्लेन मिरर भी तो डाल ही सकते हैं ना, तो सवालों में तो मतलब जो है कहीं भी ऐड हो सकता है, बट आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं और
वो आप सीख गए तो सवाल आपसे हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल ऐसे आपको मार्केट में मिल सकते हैं कि आपको क्रिटिकल एंगल रिवर्स में पूछ लिया हो, आपको बोला जाए कि लाइट जो है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब प्लेन पोलराइज हो जा रही है, ये हो जा रही है, क्रिटिकल एंगल पूछ लिया, ये पूछ लिया है कि नहीं है, आपको बोल दे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 है, तो वो सारी बातें जो है ना वो आगे की है, वो प्लेन मतलब पोलराइजेशन वगैरह की बातें अपन वेव ऑप्टिक्स के बाद में करेंगे, जहां पे आप वो मिक्स करके भी सवाल मतलब क्रिटिकल एंगल के बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आपको इधर उधर से मिल जा रहा है तो उससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम उसको आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में के बाद में आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वहां जाके आपका ऑप्टिक्स का खेला जो है वो खत्म हो जाएगा। उतने से ही खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद अपने को कुछ प्रैक्टिकल्स पढ़ने होते हैं ना, जो आपको बोर्ड में काम आते हैं, उस पर भी सवाल आते हैं। अगर आप वो प्रैक्टिकल भी आपके लेवल की तमाम जो है प्रैक्टिकल अगर आप कर लेते हैं हाथों से और उसको समझ लेते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या 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 उसमें एरर्स ये वो, तब जाके आपका ऑप्टिक्स का ये जो खेला है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम बातें कर रहे थे रिफ्रैक्शन की, और अब जो है आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी घटना जो है उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डिस्पर्जन के बारे में। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या है ये चीज भाई साहब? डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो जो बातें थी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए थी। लोग बोलेंगे ये क्या है भाई साहब, क्या है ये चीज? अगर आप ध्यान से देखें और एक सरफेस ले ली है, मैंने क्या ली है? एक सरफेस ली है। इधर से मान लीजिए कि मैं एक व्हाइट लाइट डाल दूं। क्या डाल दूं? व्हाइट लाइट। तो अभी कौन सी लाइट डाल रहे थे? अभी मैंने कहा कोई एक लाइट डाल रहे थे जिसका लैम्डा फिक्स था। तो क्या व्हाइट लाइट में लैम्डा फिक्स नहीं होता? इनका व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेबी के, और सबका लैम्डा अलग अलग होता है ना लाला। तूने सुना होगा कि व्हाइट लाइट में कौन होता है? विबग्योर। इधर की तरफ अगर आप जाएं तो क्या बढ़ता है? लैम्डा बढ़ता है। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? लैम्डा जानते हैं ना लाला, वेव होती है ना, मतलब जो है वेवलेंथ होती है, तो तू जानता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत। व्हाइट लाइट जो है, मान लीजिए कि भाई आपके पास जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। ये वैक्यूम है, ये क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम का आपको म्यू1 है, ये किसी भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में घुस जा रही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज यहां मार्केट में आती है कि अलग अलग वेवलेंथ की साथ अलग अलग तरह की वेवलेंथ इसमें एक साथ चल रही थी। सबके लिए जो रफ्तार थी वैक्यूम में सेम होती है, लेकिन किसी और मीडियम में सेम नहीं होती है। किसी और मीडियम में सेम नहीं होती है, यानी कि सेम नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यार हम तो जानते हैं कि भाई रफ्तार जो होती है वो तो c बाई म्यू होती है, इसका मतलब म्यू अलग अलग होगा। मैंने कहा हाँ, हर एक वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो हम लोग बोल देंगे भाई साहब हम कैसे मान लें? एक महान आदमी थे कॉची नाम के, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए बताता हूं कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने ये बोला कि म्यू इज फंक्शन ऑफ लैम्डा। म्यू क्या है? फंक्शन ऑफ लैम्डा। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हुआ भाई साहब कि म्यू जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि वो a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर इस तरह से वेरी करता है। a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ये क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट्स होते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। तो इससे क्या ये साबित हो जाता है कि जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना म्यू कम होगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। ओ, तो क्या ये सातों जो कलर आ रहे हैं हमारे, उनका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पे सबका म्यू अलग अलग होगा? मैंने कहा तो क्या सबका मतलब जो है सबका मतलब जो स्पीड अलग अलग होगा? मैंने कहा सेम टाइम में घुसी और तो सेम टाइम में बाहर जाना है तो फिर स्पीड अलग अलग होगी, तो फिर रास्ता भी अलग अलग होगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा स्पीड वाले को लंबी दूरी कवर करनी पड़ेगी और कम स्पीड वाले को
फिर कम दूरी तय करनी होगी क्योंकि साथ साथ निकलना है बाहर, है ही नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप बोलेंगे साहब इसका डेरिवेशन, मैंने कहा बिल्कुल मार्केट में है, लेकिन हमें पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, हमें ये रिश्ता याद होना चाहिए। ये एम्स में एक बार को पूछा भी गया है, एम्स में ये रिश्ता डायरेक्टली पूछा गया है, बाकी जेईई मेंस वगैरह कहीं पे भी पूछा जा सकता है। म्यू लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ए एंड बी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं, जैसे ही आप लैम्डा बढ़ाएंगे तो म्यू कम हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें किसने दी, कोची साहब ने दी। हमने को अच्छा लगा भाई साहब की, बहुत बढ़िया आई पे आई। और अब तो कोची साहब को याद करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया है, वैक्यूम में तो सबकी स्पीड सेम थी, है ही नहीं यार। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। एक बात सोचिए कि क्या मतलब जो है ये साउंड वेव आ रही होती है, ये मान लो कि साउंड वेव आ रही होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ होता है डिस्पर्जन? मैंने कहा नहीं, इस तरह का कोई घटना साउंड वेव में नहीं होगी, है ना। साउंड वेव की चलने की रफ्तार जो है अगर आपको याद हो तो वो आपके पास है ना, वो बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो और यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो। अगर आप है ना बल्क मॉडुलस यानी बीटा डिवाइडेड बाई रो लिक्विड्स के लिए आई थी और सॉलिड के लिए, ये फ्लूइड्स के लिए आई थी। और सॉलिड के लिए अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करनी होती थी तो वो यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो आई थी, है ना, जो कि लाइट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो साउंड वेव की मतलब में ऐसा नहीं होगा, साउंड वेव में ऐसा जो है डिस्पर्जन वाली घटना नहीं होगी। अच्छा डिस्पर्जन है क्या बेसिकली? अरे भाई होगा नहीं होगा, मैंने कहा है क्या वो देखते हैं। अब ये लाइट यहाँ पे आई तो इसको जो है अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना है, मैंने कहा होना है, तो 1 इंटू साइन आई। 1 इंटू साइन आई मैंने कहां से लिख दिया? यहां से लिख दिया भाई साहब, मैंने लिखा उसको म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से जो साइन आर है, साइन आर की वैल्यू मेरे लिए आ गई है साइन आई डिवाइडेड बाई आर, साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू, सॉरी साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बढ़िया भाई साहब बढ़िया। देखे जरा ध्यान से आप देखें। अब आप ध्यान से देखें तो जो आर होगा, यानी यहाँ पे जो आर आने वाला है मेरे लिए, जो आर आने वाला है, ये वाले को मैंने आर बोल दिया। आर तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि म्यू क्या है, मैंने कहा हाँ, और म्यू तो खुद ही जो है लेम्डा पे डिपेंड करे, मैंने कहा हाँ। कितने लेम्डा आ रहे हैं? मैंने कहा 7, तो क्या 7 म्यू अलग अलग आएंगे? मैंने कहा हाँ। तो क्या आर की वैल्यू भी अलग अलग है? मैंने कहा हाँ। 7 आर की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? ओ तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि लेम्डा को बढ़ाओगे, आप क्या करोगे? लेम्डा को बढ़ाओगे, लेम्डा को बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? आप ध्यान से देखिए, लेम्डा को बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो साइन आई बाई म्यू से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी साइन आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब आर की वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा फिर हमने बात की विबग्योर की, किसकी? विबग्योर की। विबग्योर में इधर की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ता है? मैंने कहा लेम्डा बढ़ता है, लेम्डा बढ़ता है तो म्यू घटता है। अच्छा म्यू घटता है तो आर बढ़ता है, इसका मतलब आर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा। सबसे कम किसके लिए होगा? वायलेट के लिए होगा। ओ मतलब सबसे कम मतलब सबसे पास में कौन हुआ? सबसे पास में होगा वायलेट, और सबसे दूर कौन होगा? रेड। ओ तो क्या आर की बहुत सारी वैल्यू आएगी? मैंने कहा तो क्या ये बिखर जाएगा? मैंने कहा ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बीच में कहीं 6 7 कर दीजिए, ठीक है भाई। ये जो सबसे पास में होगा ये कौन होगा? मैंने कहा ये वायलेट होगा। ये कौन होगा? ये आपके पास रेड होगा। रेड वाले केस में आर सबसे ज्यादा होगा। अरे आर तो नॉर्मल जो है यहाँ से मेजर किया जाता है ना, नॉर्मल से आर मेजर किया जा रहा है, तो ये रेड हो गया। तो विबग्योर देख तो रहा बड़ा बड़ा विबग्योर है कि नहीं है? ये वी है भाई, बीच का ढूंढ ले तू। विबग्योर आपके पास ये आ जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो अच्छा तो ये जो लाइट का एक व्हाइट लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद में अपने अपने कंपोनेंट कलर में बिखर जाना यानी स्कैटरिंग हो जाना, इसी घटना को प्यार से डिस्पर्जन बोला जाता है। जो लाइट रे शो करती है लेकिन साउंड जो वेव है वो शो नहीं करती है। अच्छा व्हाट इज डिस्पर्जन? व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो लाइट की क्या हो जाती है? स्कैटरिंग, है ना, लाइट गेट scattered and this phenomena is known as dispersion। क्यों होता है?
क्योंकि लाइट की रफ्तार जो है वो म्यू पे डिपेंड करती है और म्यू खुद ही किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पे। तो अलग अलग लेमडा वाले की रफ्तार अलग अलग होगी और उसके लिए म्यू अलग अलग होगा। म्यू अलग अलग होने के लिए आपको फिर म्यू अलग अलग होगा तो आर की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। आपको अच्छा लगा कि ओहो हो, आपको ये समझ में आ गया कि यार मतलब जो है वी के लिए आर सबसे कम होगा और आर के लिए सबसे ज्यादा होगा। और ये जो है व्हाइट लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में टूटने की ये घटना को ही प्यार से क्या बोला गया है, डिस्पर्सन। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, छोटी छोटी बातें करते हैं अपन, छोटी छोटी बातें आगे करते हैं। अच्छा, इस फोटो में ही देख लेते हैं कुछ कुछ यार अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा फोटो को मैं ढंग से बना देता हूं, इसको बड़ा सा जूम करके। इधर से लाइट आई, कौन है, व्हाइट लाइट है, कौन है, व्हाइट लाइट है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है ना, ठीक है। एंगल थोड़ा सा ऐसा रखते हैं कि बनाना थोड़ा आसान हो जाए। इधर जा रही थी, ये एंगल क्या था, आई था। अच्छा, फिर ये बिखर के इधर आई, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ये मतलब इधर रहेगी ऐसी, टिक 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 टिक, इसको ऐसे है कि नहीं यार, है ना। मतलब ये नहीं कि भाई मैंने यहाँ वाले केस में इससे भी उधर चली गई है तो ये रेड भी इसी साइड में रहेगा, मतलब है ना। स्टोरी को समझे आप क्या। अच्छा, जो आर है वो सबके लिए अलग अलग, आर सबके लिए अलग अलग होने से क्या डेल्टा सबके लिए अलग अलग आ गया। अच्छा, आप डेल्टा जानते हैं, मैंने कहा डेविएशन, लाइट का डेविएशन। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये आपके लिए है रेड और ये आपके लिए कौन है, वायलेट है। तो डेल्टा जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डेल्टा आएगा उसको मैं डेल्टा रेड बोल रहा हूं, है कि नहीं यार। जो डेल्टा क्या है, डेविएशन, वो अपन पहले से ही करते आए हैं ना। लाइट कितने घूम गई, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट घूमी है, आप बोलेंगे भाई साहब जो है वो वायलेट वाली घूमी है। कौन सी वाली घूमी है, वायलेट वाली लाइट जो है वो सबसे ज्यादा घूमी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें, और अब एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, ये वाला जो सबसे ज्यादा डेविएट हुई है, जो सबसे कम हुई है, उनके बीच का ये जो एंगल है इसको मैं थीटा डिफाइन कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, थीटा। अच्छा, इसी थीटा को प्यार से बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या है बेसिकली ये थीटा, मैंने कहा थीटा है तेरे लिए, थीटा है डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। अच्छा, अच्छा लगा अपने को, बहुत शानदार। कल को अगर तुमसे पूछे कि हमारे पास एक स्लैब है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। अच्छा, इस पे हमने व्हाइट लाइट डाल दी। क्या डाल दी, व्हाइट लाइट ऐसे डाल दी, ऐसे गई टिक 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 यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे साथ कलर में टूट जाएगी, मैंने कहा ठीक है। अब फिर क्या होगा, तो फिर ये यहां से ऐसे निकलने लगी। इस पर्टिकुलर केस में ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, आपको बोले कि डेल्टा बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। ये 1 हो गया, ये म्यू हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो आपका जो इंसिडेंट व्हाइट लाइट है और यहां से जो बार निकल रही है, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने कहा ये क्या है, पैरेलल है। तो आपके लिए डेल्टा क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, 0। डेविएशन आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो अलग अलग कलर में तो हो गई है लेकिन वो पैरेलल जा रही है इंसिडेंट के। क्या यहाँ पे पैरेलल जा रही है, मैंने कहा यहाँ पे पैरेलल जाने वाली नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या हमको आगे बढ़ना चाहिए, मैंने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा और टाइम पास करते, थोड़ा थोड़ा और टाइम पास करते हैं। मान लो कि यही चीजें अपन प्रिज्म के लिए देखना चाहते हैं। किसके लिए, प्रिज्म के लिए। प्रिज्म के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक प्रिज्म ले लिया। क्या लिया, प्रिज्म लिया। अच्छा, मैंने इधर से क्या डाली, उनका व्हाइट लाइट डाली। क्या डाली, एक व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाइट लाइट की मुलाकात यहां म्यू से हुई तो ये बिखर गई। क्या हुआ,
ये भी कर गई, किसमें? अपने कंपोनेंट कलर में, है कि नहीं? कितने कलर में? तू बोलेगा भाई साहब 7 कलर में, है कि नहीं? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक मैंने ऐसे बना दिया, है ना। ये लाइट जा कैसे रही थी? मैंने कहा ऐसे जा रही थी। 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए, है कि नहीं? अच्छा भाई, ये सब तो ये इधर से लाइट जा रही है, वो ऐसे 7 कलरों में टूट गई, है ना। पास में कौन होगा? पास में आपके पास हो जाएगा, यानी कि ये रेड वाला सबसे कम डेविएट होगा, ये आपके पास विबग्योर हो गया है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेविएशन को अगर बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा रेड, जो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? ये वायलेट वाली यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा डेविएशन फॉर वायलेट। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, ओहो शानदार। सोच के देख, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बढ़िया है। अब अगर मैं बोलूं क्या मैं अलग अलग मीडियम के लिए कुछ डिफाइन करता हूं, तो ये डिस्पर्जन भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, तो मैं फिर मतलब कैसे कोई चीज को पता करूंगा कि किस मीडियम का डिस्पर्सिव पावर क्या है कि नहीं है ना। तो ऐसे ही मतलब मुझे जो है डिस्पर्सिव पावर के बारे में पता करना है। अब जो डिस्पर्सिव पावर है मेरे लिए, जो डिस्पर्सिव पावर है वो कैसे डिफाइन होती है उसको अपन बात करते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो एक चीज डिफाइन करते हैं अपन, डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, ओमेगा से उसको लिखते हैं डिस्पर्सिव पावर, फिर छोटा लिख दिया है। अच्छा, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। कौन सा डेविएशन? मीन डेविएशन। लोग बोले भाई साहब मीन डेविएशन क्या होता है? हमने रेड के लिए देखा, वायलेट के लिए देखा, मीन किसके लिए? मैंने कहा ये जो येलो वाला है ना, येलो, इसका जो डेविएशन होता है इसको अपन मीन डेविएशन बोलते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो मीन डेविएशन हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेविएशन इज बेसिकली डेविएशन ऑफ कलर येलो। येलो कलर के लिए जो भी कलर होगा उसी को प्यार से क्या बोल दिया गया? मीन डेविएशन। मैंने कहा अच्छा, एंगुलर डिस्पर्जन तो ये थीटा है, क्या है? मैंने कहा ये तो है हमारे लिए। अगर आप ध्यान से देखिए, अभी पहले ही बात किया था, थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा। थीटा जो है बेसिकली ये एंगल होता है बीच का, है कि नहीं यार? तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। ओ अच्छा, और मीन जो है, मीन की बात करेंगे तो ये तो हमारे पास डेल्टा वाई हो गया है, तो ये आइटम हो जाएगा डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो। अच्छा, तो ये डिस्पर्सिव पावर है क्या? मैंने कहा भाई साहब ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। ये एक प्रॉपर्टी है, किस पे डिपेंड करेगी? अलग अलग मीडियम की अलग अलग होगी। अच्छा, क्या एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी? मैंने कहा हाँ, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमने डिफाइन की है कि यार कितना टोटल ऐसे फैला डिवाइडेड बाय जो एवरेज फैला, इसका रेशियो जो होगा अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। तो वो फिर मतलब जो अलग अलग करने के लिए भाई ऐसी कोई चीज तो डिफाइन होनी चाहिए ना, तो ऐसी एक चीज डिफाइन की डिस्पर्सिव पावर जो है। अच्छा, जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, इसलिए इसको मीडियम की प्रॉपर्टी बोल दिया। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो कैसे डिफाइन है? एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन जो है डेविएशन। अच्छा, एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है? मैंने कहा वो जो है फैलाव है, वॉयलेट का माइनस रेड वाले का, दोनों का डेविएशन का डिफरेंस लेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। मीन आपके लिए जो है डेविएशन येलो का लिया जाता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बात करूं कि माना कि हमारा ये वाला प्रिज्म के लिए थोड़ी सी बातें करते हैं, प्रिज्म लॉट के द्वारा आया है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं प्रिज्म की। और माना कि हमारे पास जो प्रिज्म है वो कैसा है? थिन प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। हमने बोला था थिन प्रिज्म पढ़ा था, हमने कहा काम आता है, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। अगर मान लीजिए कि ये थिन प्रिज्म है,
अगर ये थिन प्रिज्म हुआ तो उसका डेल्टा निकालना आसान होता था। देख जरा सोच के देख, a इंटू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस वन, म्यू सराउंडिंग वन ले लो आसानी के लिए, तो a इंटू म्यू माइनस वन हो गया है। यहाँ याद रहे कि हमने नोट बना के बोला था कि रात को 2:30 बजे भी याद होना चाहिए। तो डेविएशन a इंटू ये थिन प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है भाई साहब, a लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। अगर आपको सवालों में a की वैल्यू 10 या 10 डिग्री से कम दी हो तब आप थिन प्रिज्म मान सकते हैं, और डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी a इंटू म्यू माइनस वन। तो क्या मैं अब डेल्टा y ये सबका डेल्टा लिख सकता हूं? मैंने कहा डेल्टा फॉर वायलेट कलर अगर होगा तो वो जो है म्यू माइनस वन होना चाहिए। ए तो सेम रहेगा लेकिन म्यू तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, तो म्यू वायलेट माइनस वन हो जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे डेल्टा फॉर रेड निकालना होगा तो ए इंटू म्यू फॉर रेड माइनस वन हो जाएगा। अच्छा उसी लिए उसी येलो के लिए निकालना होगा तो ए इंटू म्यू येलो माइनस वन। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो मीन डेविएशन है वो ऐसे, कई बार आपको जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, म्यू येलो नहीं दिया हो, तो अगर कई बार हम सवालों में ये जो y है इसको डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड डिवाइडेड बाई 2 मीन है, तो दोनों एक्सट्रीम का सम करके डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज भी ले लेते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो म्यू येलो के बारे में तो आप, और ये दियो तो ये पता कर लेंगे, इन दोनों को पता करके बटा 2 करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। यानी एक तरीका है जिससे कि अपन डेल्टा वाई भी पता कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर नहीं दिया हो तो ये यूज करने का, क्या नहीं दिया हो, म्यू वाई नहीं दिया हो, है कि नहीं यार, ये दोनों डेल्टा दिया हो तो दोनों को ऐड कर लो और बटा 2 कर लो। अच्छा तो हमारा जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओमेगा को मैं यहां ले आ जाता हूं, ये अपने पास हो गया डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड डिवाइडेड बाई डेल्टा येलो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू होगी ए म्यू वायलेट माइनस वन इंटू ए म्यू रेड माइनस वन डिवाइडेड बाई ए म्यू येलो माइनस वन। ए सारे कट जाएंगे क्या, मैंने कहा हाँ, ये हो गया है म्यू येलो माइनस वन, म्यू रेड है माइनस वन, प्लस वन हो गया है वो 0, और ये हो गया है म्यू येलो माइनस वन, दैट इज ओमेगा, है ना। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। हताश परेशान निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कई बार म्यू मतलब जो है आपको जो है डेविएशन के बारे में आइडिया नहीं दिया हो तो येलो वाले को डायरेक्ट आप जो है वहां से यूज कर लेंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलते हैं आगे और देखते हैं छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सवाल इस पे देखते हैं, अपन खेला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कई बार ये भी हो सकता है कि मान लो कि आपको ओमेगा निकालना हो और म्यू वायलेट दिया हो, म्यू रेड दिया हो, तो म्यू येलो नहीं दिया हो। अच्छा मैं क्या यहाँ से अगर आप देखें डेल्टा वायलेट इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए म्यू वायलेट प्लस ए म्यू रेड और ए माइनस ए यानी माइनस 2a डिवाइडेड बाई जो है, अगर आप 2 करेंगे तो 2 कर दीजिए यहाँ पे। ये आइटम क्या हो गया, ए कॉमन आ गया है आपके पास, और ये हो गया म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाई 2 माइनस 1, है कि नहीं यार। तो आपके पास जो म्यू येलो है इफेक्टिवली, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको सवाल में म्यू आर दिया हो, म्यू आपको वायलेट दिया हो, है ना, म्यू वायलेट दिया हो, म्यू येलो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर देंगे, म्यू आर प्लस म्यू वायलेट डिवाइडेड बाई 2, म्यू आर प्लस म्यू वायलेट डिवाइडेड बाई 3, यही आपके पास क्या हो गया था, म्यू येलो माइनस 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा येलो के करस्पॉन्डिंग यानी जो एवरेज वाला मिल जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं, सवाल देखते हैं। अच्छा मान लीजिए कि हमको कोई सवाल पूछे, आसान सा सवाल पूछे कि यार म्यू फॉर रेड जो है कुछ वैल्यू दे दें और म्यू फॉर वायलेट दे देते हैं। मान लो कि म्यू फॉर रेड आपको दे दे, एग्जांपल में म्यू फॉर रेड इज 1.5 और म्यू फॉर वायलेट इज 1.6, है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तुमसे पहला पूछा कि यार बताइए, आप बताइए मतलब जो है म्यू फॉर येलो बता दीजिए, है कि नहीं यार। चलो
दूसरा आपसे बोलिए कि अगर एंगुलर डिस्पर्स मतलब ये ओमेगा बता दीजिए, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर बता दीजिए। बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा। ओहो करें। म्यू वायलेट बता, म्यू येलो बताना तेरे लिए कोई टफ चीज नहीं है। म्यू येलो क्या हो जाएगा तेरे लिए? म्यू रेड प्लस म्यू वायलेट डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, है ना। तो 1.5 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, है कि नहीं है? अच्छा, म्यू म्यू कौन से वाले के लिए दिया था? अच्छा, म्यू ठीक तो दिया है ना, बी प्योर, बी प्योर। आप इधर की तरफ जाएंगे तो आपका लेमडा बढ़ जाएगा, म्यू कम हो जाएगा, है ना। तो म्यू कम हो जाएगा मतलब वायलेट, इसके लिए 1.6, इसका 1.5 ठीक दिया है। तो इसको अगर निकालना होगा तो ये आपके लिए 1.5, 1.6, 6 और 5 हो गए 11, और ये हो गया है 3.8 को डिवाइड कर दीजिए, यानी 3.1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया है म्यू फॉर येलो कलर। अच्छा, ओमेगा आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? ओमेगा अभी निकाला ना हमने, ओमेगा को अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आपके पास था रेड वाला डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस 1, है ये नहीं यार? अच्छा, म्यू येलो कुछ नहीं दिया गया तो आप ऐसे एवरेज करके निकाल देंगे। म्यू वायलेट आपके लिए कितना दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है, ये क्या हुआ है? 1.5। और म्यू फॉर येलो आपके पास आ गया है 3.1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो आप 2 का एलसीएम लेके 2 ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 उधर ले जाइए तो 2 घटा दीजिए तो 1.1 आ गया, है ना। 1, हाँ 2 घटा दीजिए तो 1.1 आ गया। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए तो ये 2 डिवाइडेड बाई 11 आ गया, है ना। 2 डिवाइडेड बाई 11, यूनिट कुछ नहीं, यही आंसर है। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अरे ठीक है, अच्छा भाई साहब बहुत। तो अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ मतलब ढंग की बात करते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, अंदाज भी कर ले। चल कुछ बातें करते हैं कि मान लो अपने पास दो प्रिज्म, मान लो अपने पास दो प्रिज्म, एक प्रिज्म में तो टाइम पास किया, 2 से करते हैं, 2 से टाइम पास करते हैं, मजा आएगा, है कि नहीं यार? चलिए, हमारे पास 2 प्रिज्म है, क्या है? 2 प्रिज्म है। मैं कुछ कॉम्बिनेशन करना चाह रहा हूं, पहले मैं थोड़ा बोर्ड की स्थिति को देख के लग नहीं रहा है कैसा। चलिए, तो एक प्रिज्म का खेला तो कोई भी खेल सकता है, हम आगे बढ़ते हैं और 2 प्रिज्म का खेला खेलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी अपन जिंदगी में लाते हैं। मैंने 2 प्रिज्म ले लिए, स्याही डालें आप तो चल जाओ भाई। ये इसके जस्ट बगल में एक और प्रिज्म रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। A1 A2 और अपना क्या चाहिए होगा? मैंने कहा अपने को चाहिए होगा म्यू और म्यू रेड 1, म्यू आपके पास आ जाएगा वायलेट 1। यहाँ पे आपको दिया म्यू रेड 2, म्यू वायलेट 2। अच्छा, यहां से एक व्हाइट लाइट हमने डाल दी, क्या डाल दी? व्हाइट लाइट। अच्छा भाई, ये भाई साहब क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे इधर और ये भी घुमाएंगे इधर, ये भी बेस की तरफ घुमाएंगे और ये भी बेस की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें मार्केट में आ जाएगी। 2 चीजें मैं बातें कर रहा हूं, एक है एंगुलर डेविएशन की बात, एक कर रहे हैं अपन एंगुलर डेविएशन की बात यानी डेल्टा की, और दूसरा है एंगुलर डिस्पर्जन जो कि क्या है? थीटा है। इस वाले केस में मान लीजिए कि थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 2 है, और यहाँ पे डेल्टा आपके पास क्या है? वो डेल्टा 1 है, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा 2। तो कभी कभी ऐसे रखेगा और कल को परसों को मतलब जो है वो ऐसे, फिर बोल देगा दूसरे वाले को हमने ऐसे रख दिया, ये A1 ये A2 ऐसा। ओहो, यहाँ पे अगर आपको डेल्टा नेट निकालना होगा तो आप बोलेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और थीटा नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा 1 प्लस थीटा 2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। उसी तरह से अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए इस वाले केस में इसमें क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, उसमें डायरेक्शन एक की अगर ऐसे होगी तो सेकंड वाले की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे डेल्टा नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यानी एक जो है क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। और थीटा नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा 1 माइनस
थीटा 2। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं अपन यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं क्या पता कर दूं, थीटा पता कर दूं, तो थीटा मेरे लिए क्या आ गया था, थीटा मेरे लिए आ गया था डेल्टा जो है वायलेट माइनस डेल्टा रेड आ गया था, है ना। और डेल्टा की वैल्यू फिर मैंने डाली थी, इसकी वैल्यू को मैं जानता हूं कि ये दोनों थिन प्रिज्म है, और थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या थी, ए म्यू माइनस 1, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, तो ये बेसिकली हमने जो है ऐसे ए को ले लिया था, तो आपके लिए आ गया था म्यू वायलेट माइनस म्यू जो है वायलेट माइनस म्यू रेड आ गया था, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओ हो, तो ये आपके पास जो है वो आ गया, जो है बेसिकली डेल्टा भी आ गया। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है थीटा की वैल्यू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड आ गया, और आप इसको यूज कर सकते हैं, ये आ गया। और आगे बढ़ते हैं, और हमें पता है कि जो डेविएशन है एंगुलर डेविएशन, अब वो कौन सा वाला डेविएशन लेंगे, यहाँ पे तो खूब सारा डेविएशन होगा, तो मीन डेविएशन जो है यहाँ पे मैं बात करूं एंगुलर मीन डेविएशन, कौन सा वाला, मीन डेविएशन। कौन से वाले के लिए यूज कर देंगे, वो येलो वाले के लिए। कौन से वाले के लिए, येलो वाले के लिए। तो डेल्टा आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ येलो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए इंटू म्यू येलो माइनस 1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें कौन से वाले प्रिज्म के लिए हो रही है, 1 वाले के लिए होगी, तो यहाँ पे μ1 r1 y1। और अगर अपन बात करेंगे 2 वाले के लिए, तो यही जो है यहाँ पे आपको थीटा कौन सा मिल गया है, थीटा 1। 2 वाले के लिए बात करेंगे तो थीटा 2 की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी, अच्छा ये a1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू जो है, सॉरी ये म्यू है भाई, ये म्यू r2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये डेल्टा 1 हो जाएगा, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी a2 म्यू जो है a2 म्यू येलो 2 माइनस 1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इस पर्टिकुलर की ऐसा कॉम्बिनेशन हो तब आपके पास डेल्टा नेट है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ जाएगा, यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को ऐड कर दीजिए, यानी टोटल आपका आंसर हो जाएगा ए म्यू येलो माइनस 1, ए कौन सा वाला, A1 वाला, प्लस A2 म्यू येलो 2 माइनस 1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और थीटा जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी ये आपका थीटा 1 हो गया, वो थीटा 2 हो गया, यानी A1 म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1। अच्छा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका A2 म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो हो, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिए, अपोजिट में होंगे तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो अगर आप डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1 आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया है, डेल्टा 2 क्या हो गया है, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई बहुत टफ चीज नहीं है अगर आप ध्यान से। अच्छा डेल्टा 1 में या 1 यूज कर लीजिए, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई है आपके पास A1 म्यू माइनस 1 माइनस आपके पास जो है A2 म्यू येलो 2 माइनस 1। ओहो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो आपके लिए यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, इसमें A1 म्यू येलो 1, ठीक है, माइनस म्यू रेड 1। ये आपके लिए क्या आ गया है, ये आपके लिए आ गया थीटा 1 माइनस आप क्या कर देंगे थीटा 2, क्योंकि हो जाएगा A2 म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2, है ना। काफी सारा 1 2 करने में वो टाइम पास हो, तो आप थीटा 1 भी पता कर सकते हैं, थीटा 2 भी पता कर सकते हैं, वैल्यू दिया होगा सवाल में तो डाल के टाइम पास करने का। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन कुछ एक दो केस देखना चाह रहे। इस वाले केस में ऐसा हो सकता है कि क्या ये जीरो हो जाए, मैंने कहा क्या ये भी जीरो हो सकता है, मैंने कहा ये समथिंग माइनस समथिंग है, ये भी समथिंग माइनस समथिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा नेट जीरो, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि थीटा नेट जीरो, मैंने कहा है कि नहीं यार। तो मतलब दो केस करते हैं, इसमें ये जीरो होगा तो बताइए ये क्या होगा, ये जीरो होगा तो बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं यार। तो पहला केस लेते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहला केस क्या लेते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। आप समझ गए कि दोनों को ऐड ही करना है, बाकी कोई टफ चीज नहीं है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में तो जो है सब्ट्रैक्ट हो गए हैं आपस में। अच्छा भाई साहब, पहला केस लेते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अच्छा जाओ तुम काफी टाइम चल रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन।
इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, मैं बात कर रहा हूं केस 1 की, उस वाले केस में डिस्पर्जन, केस 1 डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि डेविएशन 0 है, इसका मतलब डेल्टा नेट क्या है, 0 है। अपने को क्या पता करना है, थीटा नेट पता करना है। वही तो केस हुआ ना यार, डेल्टा नेट को 0 कर दो, थीटा नेट को हमें पता करना। डेल्टा नेट को 0 कर दो, मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूं क्या, उसको इक्वल टू 0 को थोड़ा फास्ट कर लेते, ये इक्वल टू 0, मतलब आपके पास A1 म्यू येलो 1 -1 माइनस ऑफ A2 म्यू येलो 2, अरे है ना, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहां से क्या आ गया, A1 म्यू येलो 1 -1 इज इक्वल टू A2 म्यू येलो 2 -1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज अपन इन दोनों के लिए ओमेगा की भी बात कर सकते थे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा कैसे डिफाइन था, अगर आपको याद हो, मैं ओमेगा भी डिफाइन कर रहा हूं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से सोचिए। ओमेगा 1 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ओमेगा आपके लिए क्या हुआ करता था, ओमेगा आपके लिए होता था डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो -1। जो आ गया था, जो आपके लिए आ गया था म्यू वॉयलेट, यानी 1 वाले के लिए बात करेंगे तो म्यू वॉयलेट 1 म्यू रेड 1 डिवाइडेड बाई म्यू येलो 1 -1 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वॉयलेट 2 म्यू रेड 2 डिवाइडेड बाई म्यू येलो 2 -1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैंने ओमेगा भी डिफाइन कर दिया है, और 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो, और मुझे चाहिए क्या, मैंने कहा डेल्टा नेट 0 हो गया तो ये कंडीशन प्राप्त होगी, ये मैं क्या चाहता हूं, थीटा नेट मिल जाए। थीटा नेट मेरे लिए क्या है, जरा ध्यान से देखें। थीटा नेट मेरे लिए थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि वो है A1 म्यू येलो 1 माइनस म्यू रेड 1 माइनस A2 म्यू येलो 2 माइनस म्यू रेड 2। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, कहां से, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये म्यू येलो 1 कुछ मैं चेंजेस करना चाह रहा हूं कहीं पे। अगर आप ध्यान से देखें A1 म्यू 1, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां से मैं म्यू 1 -1 इसको क्या लिख सकता हूं, इसको उधर ले जाइए तो क्या मैं इसको म्यू V1 माइनस म्यू R1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 लिख सकता हूं। सोच के देख, अबे इसको उधर ले गया आत्मा और इसके नीचे ओमेगा 1 ले आया, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओ, और ये वैल्यू ध्यान से देखेगा तो ये वैल्यू है, देख जरा, देख है कि नहीं यार। तो क्या तेरे लिए वो लिखा हुआ है A1, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे कि A1 इंटू क्या आ गया तेरे लिए, म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, है कि नहीं यार, आया ना यार। ये भी y1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली इसी आइटम को क्या मैं A2, यहाँ म्यू वॉयलेट 2, यहां से देखो जरा, यहां से इस वाले को म्यू y2 -1 को क्या मैं म्यू v2 माइनस म्यू r2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता यार। इसको उठा के कहां पे रखा, मैंने कहा यहां पे रखा A2 इंटू म्यू v2 माइनस म्यू r2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सोच के देख भाई साहब। ओहो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा टाइम पास क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा ध्यान से देख। अब थीटा नेट जो है, मैं बेसिकली कंडीशन निकाल रहा हूं यार, डेविएशन 0 तब थीटा क्या होगा, ऐसे ही कंडीशन निकाल रहे हैं। टाइम पास करने के लिए सवाल आते हैं, कभी टाइम पास कर लेते हैं। मैंने इसको लिखा A1 म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू R1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये जो A2 इंटू ये लिखा हुआ है, इसको यहां से लिख दिया। कहां से, A2 इंटू म्यू V2 माइनस R2 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, अरे देखो इसको इधर रहने दो, ओमेगा 2 को उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो वो बन जाएगा A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 तो था ही सही उधर, और ओमेगा 2 ऊपर चला जाएगा
यानी कि आपके पास ओमेगा 1 इधर था और ओमेगा 2 ऊपर आ गया, क्या बोलते हो, है कि नहीं यार? मैं कहने कुछ नहीं किया, ऊपर ये आइटम की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा 2 को उधर लेके गया, ये है ना कौन सा वाला, बेसिकली म्यू v2 माइनस म्यू r1। अरे आखिर नहीं यार, कहां उसकी जरूरत पड़ी, ये यहां पर पड़ी, पूरा जो a2 म्यू r2 थी उसकी वैल्यू को a1 की टर्म में लिख दिया, तो ओमेगा 2 उधर लेके गया, तो ओमेगा 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। बाकी तो यही है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये और ये आइटम सेम हो गया। ओह, तो क्या मैं इसको कॉमन ले लूं? मैंने कहा हाँ, a1 ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं भाई, बुक्स में दिया रहता है तो अपन भी कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। a1 कॉमन आ गया, ये बन गया 1 अपॉन ओमेगा 2 बाई ओमेगा। परेशान करने की आपको कोई मेरा विचार नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो ये तो थीटा 1 लिखा हुआ है कि नहीं यार? तो थीटा नेट जो है वो आ जाएगा ए थीटा 1 माइनस डिस्पर्सिव पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई डिस्पर्सिव पावर ऑफ 1। भाई साहब आपको अच्छा लगा होगा ये रिश्ता, मार्केट में ऐसे ही स्टार लगा दिया मैंने इसके लिए आपको। अच्छा, इसको डायरेक्ट विजन वाला कंडीशन बोलते हैं, डायरेक्ट विजन वाला कंडीशन। बेसिकली जो है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन को डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कौन सा वाला कॉम्बिनेशन? डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। मैंने कहा कोई और कॉम्बिनेशन भी होता होगा, मैंने कहा एक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या होगा? मैंने कहा ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें क्या हो कि भाई इस बार तो आपने क्या किया, डेल्टा नेट को जीरो किया। अरे उल्टा भी तो हो सकता है, तुमको बोले कि थीटा नेट जीरो हो तब डेल्टा नेट बताओ। अबे यार, जिस तरह से ये टाइम पास किया गया, सेकंड वाला भी किया जा सकता है। क्या आप खुद कर लेंगे? नहीं, खुद नहीं करेंगे तो हम ही कर लेते हैं। 1 मिनट ये हो गया थीटा नेट इक्वल टू थीटा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1। अब दूसरा वाला टाइम पास करते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसको क्या कर देंगे, जो है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, उसको क्या बोलते हैं? कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या वाला? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। पता नहीं ज्यादा रायते के चक्कर में मैं फिर छोटा लिख दिया कॉम्बिनेशन। ओ, उसमें क्या होगा कि डिस्पर्जन जीरो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई, इस बार थीटा नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। थीटा नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि डेल्टा नेट बताएं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये बातें यहीं रहने दे। मैंने कहा हाँ, ओ डिस्पर्जन हो रहा है विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब थीटा नेट क्या हो जा रहा है? जीरो, है कि नहीं यार? थीटा नेट जीरो हो सकता है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेल्टा नेट बताओ। जिस तरह से पिछली बार डेल्टा नेट जीरो करके क्या पूछा? थीटा नेट बताओ। अबे हाँ कि नहीं यार? और ये दोनों अपोज कर रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हो तो प्लस कर देते। वही बताया था, बहुत ही चंपक किस्म के सवाल आते हैं, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। थीटा नेट जीरो होने का मतलब ये आइटम इज इक्वल टू जीरो, ये आइटम को इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 माइनस a2 म्यू v2 माइनस म्यू r2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा a1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 इज इक्वल टू a2 म्यू v2 माइनस म्यू r2। अच्छा भाई साहब, ये कंडीशन आ गई। अब आप क्या इसका यूज करके डेल्टा नेट पता कर पाएंगे? कोशिश करना खुद से ट्राई करने की। अरे ये कंडीशन होगी, अब डेल्टा नेट है क्या, इसको उठा के रख देना यार यहाँ पे। डेल्टा नेट तेरे लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा नेट तेरे लिए हो जाएगा ये माइनस ये, है कि नहीं? और साथ में कंडीशन कौन सी फॉलो होगी? ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो क्या डेल्टा नेट पता किया जा सकता है? मैंने कहा वैसे याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक, थीटा नेट जीरो होगा तब जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा नेट आएगा वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। डेल्टा नेट को यहाँ ये वाली वैल्यू आपके लिए डेल्टा नेट हो जाएगा। क्या? a1 म्यू y1 माइनस 1 माइनस ऑफ a2 म्यू y2 माइनस 1। ठीक है, इससे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ये कंडीशन जो है बराबर रहेगी। बाकी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यू ये और ये है ही सही। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले को क्यों बोलते हैं क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? कि ये वाला जो प्रिज्म होगा वो यहाँ पे कलर को बिखेर देगा, फिर ये क्या करेगा? फिर इनको वापस ऐसे कर देगा, तो ये ऐसे कट लेगी, है कि नहीं यार? अच्छा, तो क्या फायदे का सौदा होता है? कहा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। यानी पहले वाले ने डिस्पर्जन किया, दूसरे वाले ने उसका उल्टा काम करने की कोशिश में। व्हाइट लाइट जो है बाद में आंसर में भी, मतलब पहले यहां से क्या गई? एक व्हाइट लाइट गई थी। बाहर क्या आ रहा है? यहाँ पे भी आ रही है व्हाइट लाइट। अच्छा भाई साहब, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मतलब
मतलब खेला को मतलब खत्म ही करते हैं। मतलब जब शुरू किया है बीच में बोलूं कि भाई ये पढ़ा दिया, आप सवाल अगले वाले में देखेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक आध सवाल देख लें, क्या एक आध सवाल देखते हैं अपन इस पे, मतलब फिर सवाल देखते हैं, फिर खेला को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से अपन जो है बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे, रिफ्रैक्शन की। कहां पे, स्फेरिकल सरफेस पे। अच्छा एक मिनट, डर मत, ये अबे इसमें कोई डरने की जरूरत है। अभी एग्जांपल लेते हैं, तेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि कोई बहुत टफ चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं। चलिए तो इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं भाई, कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने टाइम को बचाने के लिए पहले क्या किया, सवाल को लिख दिया। मान लो कि हमारे पास दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म है, एक का एंगल 4 डिग्री, दूसरे का 2 डिग्री, और इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसका म्यू आपको दिया, इसका आर दिया, ओहो ये वायलेट दिया, ये आर दिया, और बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, ओहो। और जो है आपको दोनों जो है ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, जैसा कॉम्बिनेशन आपको दिखाया जा रहा है वैसे रखे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपसे क्या पूछा है कि थीटा नेट बताइए, डेल्टा नेट बताइए। क्या लगता है आपको थीटा नेट का वैल्यू दोनों ऐड होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? तो बोलेगा ऐड होना चाहिए। इसमें क्या बोलेगा, डेल्टा भी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ऐड होना चाहिए। तो बोलेगा म्यू वायलेट दिया, म्यू रेड दिया, क्या कैसे पता करेंगे? म्यू जो है वो येलो की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा दोनों दिए लाला, दोनों को ऐड कर डिवाइडेड बाय 2 कर क्या मिल जाएगा, म्यू येलो मिल जाएगा। तो क्या म्यू वायलेट रेड म्यू y1 भी मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ। सिमिलरली क्या 2 वाले के लिए भी मिल जाएगा, ये 2 वाले के लिए, सॉरी ये 2 दिया हुआ, क्या वैसे ही म्यू आपको येलो वाला का भी मिल जाएगा? क्या सोल्व करके आपको थीटा 1 थीटा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिल जाएगा। इसका आंसर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ट्राई करने का इसको होमवर्क, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो अपन थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं कि भाई आज ये खेला खत्म हो जाए। दूसरा एक सवाल आपको दिया गया है, ये भी होमवर्क में ही करते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मैं ऐसा करूं, मैंने बोला कि एक प्रिज्म है, एक और प्रिज्म है, उनको ऐसे रख दिया। पहले वाले को कैसे रखा, ऐसे रखा है, और दूसरे वाले को कैसे रख दिया है, ऐसे रख दिया। पहले वाले की इंफॉर्मेशन ये 1 है, ये 2 है, दोनों क्या कर रहे हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना। ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वो होता है ना, पहले वाला डायरेक्ट डिवीजन और सेकंड वाला एक्रोमेटिक, उसमें क्या था, थीटा 0 था और डेल्टा नेट आपसे पूछा था, तो डेल्टा नेट तो पूछा ही। साथ में बोला कि A1 ये है, म्यू R1 ये है, ये वायलेट के लिए भी दिया और येलो के लिए भी दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब। प्रिज्म 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि रेड के लिए ये है, जो है ये भी पहला वाला रेड के लिए, दूसरा वाला सवाल में थोड़ा सा कुछ डेटा देख लेते हैं अपन कि भाई दूसरे वाले में क्या क्या दिए हुए हैं आपको। येलो और रेड है, आपको जो है दोनों रेड कैसे हो सकते हैं भाई साहब, तो ये आपके पास जो है 1.9 बेबी के और वेब और इधर की तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, तो म्यू कम होना चाहिए, यानी रेड का कम होना चाहिए। यानी ये रेड है भाई तो ये येलो होना चाहिए, ये क्या है, ये येलो हो गया, ये वॉयलेट 2 है, ठीक है, ये वॉयलेट 2 है, यानी कि आप जो है वॉयलेट वाले का म्यू ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वॉयलेट वाला 1.9 हो गया, बीच में 1.9, ठीक है। तो ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि A2 बताइए। क्या बताइए, A2 बताइए। A2 कैसे बता पाएंगे कि इंफॉर्मेशन क्या दी है, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है, थीटा नेट 0 है, इसका मतलब क्या है, थीटा नेट 0, इसका मतलब थीटा 1 जो है इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2। जब थीटा लिखोगे ना लाला तो एक ही अननोन रहेगा, वो कौन होगा, A2। सॉल्व करके A2 आ जाएगा। एक बार A2 आ जाए तो अब सब कुछ मिल गया, तो क्या दोबारा से डेल्टा नेट आ जाएगा। वक्त की कमी है तो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उम्मीद है कि तो उसको पूरी ईमानदारी से इसको सॉल्व करेगा। तो बोले तो एक आध सवाल और दे देते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना कर देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा सवाल बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्रिज्म पे ही बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म है, और यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ी, ऐसे डाल देते हैं ताकि वो सीधी चली जाए। ये है व्हाइट लाइट, क्या है, ये व्हाइट लाइट है। अच्छा भाई साहब, वो यहाँ गई, वो यहाँ गई, हो यहाँ बिखर गई होगी, अलग अलग, हाँ ना, बिखर गई होगी। यहाँ से वो बाहर जा रही है, ऐसे व्हाइट लाइट नहीं डालते हैं, व्हाइट लाइट के कुछ पार्ट, व्हाइट लाइट वाले डालेंगे 4 पार्ट हो जाए। मान लो कि VGR आ रहा है, कौन आ रहा है, VGR, वॉयलेट ग्रीन रेड, है ही नहीं यार, और एक इधर और एक इधर आ गई, ठीक है। मैं इसको 1 बोल दे रहा हूं, इसको 2 बोल दे रहा हूं, इसको 3 बोल दे रहा हूं, है कि नहीं है। वॉयलेट ग्रीन और रेड जो है तीनों एक साथ आ रहे थे, वो यहाँ तीनों अलग हो गए होंगे मान लो,
इसमें से एक इधर जा रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। आपको पता करना है कि 1 2 3 में 1 कौन है, क्या 1 वॉयलेट है, ग्रीन है कि रेड है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। आपको ये सोचना होगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन। अगर आप चाहें तो इस तरह से ऑप्शन भी बना सकते हैं 1 2 3 V G R R G V, ऐसे कुछ भी बना लो यार, R V G, है कि नहीं यार, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए और एक ऑप्शन बनाया जा सकता है जिसमें आपसे पूछा है कि 1 2 और 3 में कौन कौन होगा। आपको पता करना है कि कौन, क्या ये वॉयलेट है या रेड है या फिर ग्रीन है ना। चलिए भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा वक्त की इस बार ज्यादा लिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक हम जो है प्रिज्म और डिस्पर्जन का खेला खत्म कर चुके हैं। ये वाले सवाल अपन अगले वाले लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करेंगे, फिर अपन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन मतलब जो है शुरू कर ही डालेंगे, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अपने आज के खेला को करते हैं यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।